हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डीजे सर पर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ की मैथ, जिसमें चैप्टर 2 बहुपद को सबसे पहले समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिख रखा है 2x² + 3x + 1। इसको खोल के लिखते हैं तो यहाँ पर जो गणित के नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 1 है, ये जो भी गणित के नंबर होते हैं ये होते हैं बहुपद में अचर। इन्हें कहा जाता है अचर। अचर वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, उसे कहा जाता है अचर, परिवर्तित नहीं होता है। और यहाँ पर शेष बचा है एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। अंग्रेजी के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें कहा जाता है चर, चर वो होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, उसे कहा जाता है चर। अब आता है कि अपन ने पढ़ा है कि अचर क्या है, चर क्या है। अचर वो होते हैं जिनका मान कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि गणित के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें अचर की श्रेणी में रखा जाता है। और चर जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। अंग्रेजी के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें चर की श्रेणी में रखा जाता है। अब आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात कहा जाता है बेटा कि बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे कि मैं एक बहुपद लिख के बताता हूँ आपको, 3x² + 2x + 1। यहाँ पर देखना, यहाँ पर चर कौन सा है, x है, x की घात 1 है, यहाँ पर 2 है। अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी। एक और एग्जांपल से देखते हैं, ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर देखेंगे ये एक बहुपद है। बहुपद में चर x है, x की घात 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ अधिकतम घात 3 है, जो ये 3 है यही होगी बहुपद की घात। नेक्स्ट टॉपिक द्विघाती। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे इंपॉर्टेंट करना कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। यहाँ पर a, b, c जो है वो है अचर जिनका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, और x जो है वो है चर। यहाँ पर जो अंतिम पद है, अंतिम पद को कहा जाता है अचर पद। जिसके साथ कोई भी चर नहीं जुड़ा होता है उसे कहा जाता है अचर पद। अब आता है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए देखना। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। d यहाँ पर क्या है, d यहाँ पर अचर पद है, अचर पद। फिर आते हैं कि बहुपद के प्रकार। बेटा बहुपद के प्रकार 2 टाइप से होते हैं, एक तो पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। आपकी बुक में घात के आधार पर दे रखा है। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, 2x + 3। यहाँ पर चर क्या है, x की घात कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं अपन, 3x² - 5x + 2। देखिए यहाँ पर जो बहुपद है
बहुपद में चर x है, x की घात अधिकतम घात 2 है तो बहुपद की घात 2 हो गई, इसलिए इसे ऐसे बहुपद को कहा जाता है द्विघाती बहुपद। अब तीसरा आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 हो, बहुपद की घात 3 हो। एग्जाम्पल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर देखो चर कौन सा है, x है, x की अधिकतम घात कितनी है 3। जो अधिकतम घात होती है उसी को बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पर x की घात 3 है तो इसे कहा जाता है त्रिघाती बहुपद। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद में x व x² का गुणांक। बहुपद में x व x² के गुणांक का मतलब है, यहाँ पर देखिए x कौन से नंबर से गुणा हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ x का गुणांक, यहाँ पर देखिए x कौन से नंबर से गुणा हो रहा है, b से, ये b x का गुणांक होगा। फिर पूछता हूँ x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² कौन से नंबर से गुणा हो रहा है, a से, तो इसका आंसर हो जाएगा a। फिर देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, देखिए मैं पूछता हूँ x का गुणांक, x का गुणांक कितना है। यहाँ पे देखिए x कौन से नंबर से गुणा हो रहा है, ये गुणा हो रहा है बेटा -5, साइन भी लिखा जाता है तो -5 इसका होगा, कितना होगा -5। फिर आता है कि x² का गुणांक, x² का गुणांक आएगा यहाँ पर +3। याद रखना गुणांक में हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि बहुपद का शून्यांक कैसे याद किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बहुपद को शून्य के बराबर रखा जाता है। तो मैं रखता हूँ, सबसे पहले एक बार फाइंड करके देखते हैं कि कैसे करते हैं, शून्यांक के रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं किसी भी बहुपद के। तो पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है आपने बहुपद को 0 के बराबर रखा है। तो x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बेटा ये 7 जो हैं इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, 7 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिनका सम करने पर 7 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन देखना पड़ेगा, x कॉमन है तो x प्लस 5 प्लस यहाँ पर भी कॉमन देखना पड़ेगा, 2 कॉमन है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर मिलेगा आपको x प्लस 5 x प्लस 2। देखिए दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है, अपन एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करूँगा तो ये प्लस के नंबर इक्वल के इधर जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा। एक शून्यांक मिल चुका है। दूसरा शून्यांक अपन x प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखते हैं तो प्लस के 2 जब बराबर के दूसरे पक्ष में जाते हैं तो x बराबर -2। देखिए 2 शून्यांक मिले। क्या मैं इन शून्यांकों को अल्फा और बीटा मान सकता हूँ ना? तो मैं मान लेता हूँ कि एक शून्यांक को जैसे कि अल्फा इक्वल टू -5 माना और बीटा इक्वल टू -2 माना। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं अपन बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। बोर्ड एग्जाम में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बैठता है और इसको पढ़ के ज़रूर जाना। तो देखते हैं, जैसे कि मैं मानता हूं कि बहुपद के शून्यांक निकलते हैं अल्फा और बीटा, 2 शून्यांक अभी निकाल के बताएं। चलो इसका करते हैं। सबसे पहले आता है कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा। ये होता है -b/a इज इक्वल टू b क्या है यहाँ पर देखिए, b क्या है x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर क्या है x का गुणांक, और a क्या है यहाँ पर a है x² का गुणांक, a क्या है x² का गुणांक। और फिर आता है शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणा। तो इसको लिख सकता हूँ अल्फा डॉट बीटा, ये होता है c/a। c यहाँ पर कौन क्या है, c है अचर पद और a क्या है x² का गुणांक। यही चीज़ अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी
जस्ट इससे पहले मैंने जिस टॉपिक को पढ़ा है उसमें अपन ने इसके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली है, यानी कि इसके शून्यांक निकाले हैं। एक शून्यांक आया था -2 और एक आया था -5, शायद यही था, सॉरी -5 और -2 था। ठीक, एक बार और लिख देता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू -2, यही शून्यांक आए थे। अब यहाँ पर पूछता हूँ मैं शून्यांकों का योग। चलो करते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a इज इक्वल टू x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। चलो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, -5 प्लस -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर b क्या है देखिए, यहाँ पर b 7 -7 और a क्या है 1। जब इनको सोल्व करेंगे तो -5 -2 इज इक्वल टू -7 अपॉन 1, -7 इज इक्वल टू -7। देखिए शून्यांकों का योग इक्वल आ रहा है, इसका मतलब होता है कि आपने जो भी शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं और शून्यांकों का योग आएगा -7 अपॉन 1। अब आता है शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। c यहाँ पर था अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। वैल्यू पुट करता हूँ, -5 डॉट -2 इज इक्वल टू c यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10 अपॉन 1। जब इनको सोल्व करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पर जो अपना शून्यांकों का गुणा आया वो भी 10 आया है और अपन ने जो फॉर्मूले से किया वो भी 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो शून्यांक फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही फाइंड किए हैं और यही संबंध होता है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए। आपको इस वाले चैनल पर पूरा जितना भी सिलेबस है कंप्लीट करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।